नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था पहला और दूसरा प्रश्न। आज पढ़ते हैं इस प्रश्नमाला का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, जिनका योग हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्नों में क्या करना है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उनको सबसे पहले मान लेंगे। तो देखो, क्या हमें पहली संख्या पता है? नहीं। अगर पहली संख्या पता नहीं तो पहली संख्या को क्या कर लो, मान लो। तो क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लिया, x। देखो अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 27 है। ऐसे देखो, अगर मैं किसी संख्या को यानी पहली संख्या को x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, x। मैंने अगर पहली को x मान लिया तो दूसरी में क्या लिखूंगा, 27 माइनस x लिखूंगा। ऐसा क्यों लिखूंगा, देखो एग्जाम्पल के रूप में इसी के आगे समझो। जैसे मैंने पहली संख्या को क्या मान लिया, 5, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, अंकों का योग 27 होना चाहिए। तो 27 में से ही 5 घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, ऐसा ही करेंगे। यस, ऐसा ही करेंगे। तो इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, ऐसा ही करना है। देखो, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, कैसी संख्या, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस x। हो गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, किनका, संख्याओं का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। क्या बोल रखा है, गुणनफल किसका, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। और गुणनफल कितना, 182। संख्याओं का गुणनफल बोला ना, तो गुणा करो, पहली संख्या की गुणा किसे करो, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x और बराबर 182। हो गया। अब देखो, इसकी गुणा इससे करो, x की गुणा 27 से करो, 27x। और इसकी गुणा ऐसे करो, x की गुणा x से करो, x का स्क्वायर, किसका हो गया, माइनस का, बराबर कितने, 182। देखो इसको स्क्वायर वाली संख्या को आगे लिखो, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x और ये इधर ले आओ, माइनस का कितना हो गया, 182 और बराबर क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब देखो, पहली संख्या माइनस की ना, इसके चिन्ह बदल दो या माइनस से गुणा कर दो। माइनस से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का 27x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 182 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी कैसी समीकरण बन गई बताओ, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इधर देखो, अब क्या करोगे, द्विघात समीकरण वाले प्रश्न पीछे किए थे ना, कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। यानी प्रथम पद x स्क्वायर और अंतिम पद है 182, इसे गुणा करोगे तो 182x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। अब बीच वाली संख्या कितनी है, माइनस के 27x है। इसके करने ऐसे दो टुकड़े कि जोड़ने या घटाने पर तो 27x आ जाए और गुणा करने पर 182x स्क्वायर आना चाहिए। अब आपको सबसे पहले यही देखना है कि 182 किस किस के पहाड़े में आते हैं। देखो, 1 इंटू 182 आता है, यस। 2 के पहाड़े में आता है क्या, बताओ, 2 के पहाड़े में, यस, 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 9 2 18 और 2 एकम 2 91। 3 के पहाड़े में आता है क्या, चेक करके बताओ। 3 के पहाड़े में भी आता है या नहीं आता है, चेक कर लेना सही। नहीं, 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 4 के पहाड़े में, 4 में भी नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा। 6 3 18, 6 में नहीं आएगा। 7 चेक कर लो, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 2 14, 2 और जा रहा है, 7 2 14, कितना बच गया, 4 और 2, 6 7 42, यानी ये इतनी बार गया। और 8 का जा रहा है क्या, नहीं। 9 2 18 नहीं, 10 11 12 12 एकम
12 6 नहीं 12 का भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13 और बच गए 5 2। 13 का देखो एक बार, 13 एकम 13 बच गया 5 उतारा 2, 13 चौका 52 14 बार आ गया। यस, इतनी बार जाएगा। इसको चेक करो, बाकी बाद में करेंगे। इधर देखो ये गुणनखंड सेट हो रहा है या नहीं? और देखो 182 में 1 जोड़ो 183, 182 में 1 घटाओ 181, 2 जोड़ो 93, 2 घटाओ 89, 7 जोड़ो 33, 7 घटाओ 19, 14 में 13 जोड़ो कितना हो रहा है? यानी 27। कितना हो रहा है? 27। क्या चाहिए? 27। ये भी काम में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये काम में आ रहा है। हमें किसके चाहिए? 27। माइनस के, दोनों को किसकी रख लो? माइनस की। तो माइनस का 13x और माइनस का 14x जोड़ोगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 27x हो जाएंगे। इधर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस के 27x की जगह माइनस का 13x, माइनस का 14x और प्लस के 182 बराबर 0। देखो गुणनखंड करो, उसके सही सही टुकड़े करो। एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। कॉमन क्या आया? x। x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार, प्लस माइनस माइनस, x से x कट गया, क्या बच गया? 13। माइनस का माइनस, अब इसमें कॉमन क्या आएगा? x तो आएगा नहीं, क्या कॉमन आ गया? 14 कॉमन आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 से 14 कट गया, क्या बच गया? x और प्लस माइनस माइनस, 14 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा? अभी किया था कितनी बार? 13 बार। और बराबर क्या आ गया? 0। दोनों कोष्टक समान, दोनों में से किसी एक को लिख लो। लिख लिया? यस। और अब यहाँ से लिखेंगे x माइनस 14, ये यहाँ से लिखेंगे। हो गया? अब देखो इन दोनों में से किसी एक, क्या दोनों के बराबर क्या रख दो? 0 रख दो। x माइनस 13 बराबर भी क्या रखेंगे? 0। और x माइनस 14 बराबर भी क्या रखेंगे? x माइनस 14 और इसके बराबर भी क्या रखेंगे? 0। तो देखो ये आ गया x बराबर 13 और ये x बराबर कितना आ गया? 14। हमने इसका पक्षांतरण कर दिया। अब हमें क्या पूछा था? पहली संख्या पूछी थी। कौन सी संख्या? पहली संख्या। तो इनमें से किसी एक को ले लो। ऐसे देखो, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? या तो पहली संख्या 13 है और या पहली संख्या 14 है। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। अगर दूसरी संख्या 13 है तो पहली संख्या क्या होगी? 14 होगी। दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। बाकी यहां से देख लो, देखो यहां लिख दो ऐसे, हमें इसको मान ले तो किसी को भी मान सकते हो। अतः पहली संख्या बराबर क्या लिख दूं? 13। अगर पहली संख्या 13 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए ना। दूसरी संख्या के लिए हमने क्या लिखा था? 27 माइनस एक्स। तो आप इसी को ऐसे ही कर लो, 27 माइनस एक्स की जगह कितना लिख दो? 13। घटाओ कितना आ गया? 14। तो पहली संख्या तो ये आ गई और दूसरी संख्या आपकी ये आ गई। उत्तर से इससे पहले किया था तीसरा प्रश्न। अब करते हैं चौथा प्रश्न। क्या दे रखा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। किसका योग? वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। कैसे करेंगे प्रश्न को? इधर देखो, देखो 2 क्रमागत धनात्मक। एक और, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हो और अगर आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई बहनों को, दोस्तों को भी आगे भेजो ताकि वो इसका फायदा उठा सके। इस प्रश्न को देखो, क्या लिख रखा है? धनात्मक। ध्यान से समझना, धनात्मक। और वो भी कैसा? क्रमागत। क्रमागत ही बोला ना, क्रमागत बोला है, क्रमागत। अब इसको छोड़ दो, दूसरी बात समझाता हूं मैं कि अगर आपके सामने सम और विषम की बात हो, सम और विषम, देखो पहला पूर्णांक तो हमेशा क्या होगा? x। दूसरे की बात करते हैं, अगर सम की बात हो जाए और विषम की बात हो जाए तो इसमें भी दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 आता है और विषम में भी दूसरा पूर्णांक क्या आता है? x प्लस 2 आता है। ये ऐसा क्यों आता है? पीछे की क्लास में समझा रखा था, आप वीडियो दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या करूंगा? माना पहला पूर्णांक, क्या माना पहला पूर्णांक क्या मान लो? x मान लो। माना पहला पूर्णांक, या आप धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो। माना पहला धनात्मक पूर्णांक और उस पूर्णांक को आप क्या मान लो? x मान लो। मान लिया। अगर पहला पूर्णांक x है
तो बताओ दूसरा धनात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्रमागत बोला ना x प्लस 1 हो जाएगा। सम और विषम की बात आएगी तब क्या करेंगे, पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, वो आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें देख लेना आप, समझा रखा था पीछे क्लास में, देखना ध्यान से। हाँ इसमें बताओ मुझे, दूसरा पूर्णांक भी हो गया। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग, और वो वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग कितना दे रखा है बताना, वर्गों का योग दे रखा 365। पूर्णांकों का वर्ग करना है, वर्ग करो, पहला पूर्णांक x, इसका भी क्या करना है वर्ग, प्लस x प्लस 1, इसका भी क्या करना है वर्ग, और बराबर कितने हैं 365। इधर देखो ये तो सीधा हो गया x स्क्वायर, प्लस ये करो, देखो सर्वसमी का लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सीधा लिख दो, देखो 2 a कितना x और b कितना 1, एक बार लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, और प्लस किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, और बराबर कितने हैं 365। देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, 2 को x से गुणा करो 2x, और इसको 1 से गुणा करो कितना आएगा, वापस 2x आएगा, और प्लस में कितना आ गया 1 आ गया, बराबर कितना आ गया 365 आ गया। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, प्लस कितना 2x, और प्लस का 1, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का कितना बच जाएगा 364, और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है और इसके मान निकालने हैं। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, देखो ये इस सभी में किसका भाग जाता है, 2 का भाग, 2 का भाग लगाओगे तो ये 2 कट गया एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें 2 का भाग लगाओगे तो 2 कट गया एक्स आ गया, और इसमें 2 का भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, 8 2 16 और 2 182 आ गया, और बराबर क्या रख लो 0। ऐसी की ऐसी समीकरण अभी पीछे बनी थी ना, ऐसे देखो इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करोगे, प्रथम और लास्ट को गुणा करके, पहले वो तरीका बता रखा, प्रथम और लास्ट की क्या करनी है, गुणा करनी है, करो गुणा, माइनस के 182 एक्स आ गया। टुकड़े किसके करने, एक्स के करने, किसके करने एक्स के, कि जोड़ने या घटाने पर तो एक्स आए और गुणा करने पर माइनस का 182 एक्स आए। तो करना कैसे, अभी बता रखा पीछे, अभी ये 182 ही आया था। 182 किसके पाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं क्या, यस 2 के पाड़े में 91 में आते हैं, 3 में नहीं आता, अभी चेक किया था, 4 में नहीं, 5 6 7 किस में आता है, 7 में आता है, 7 में आता है ना, ये 7 में आता है। कितनी बार, 7 दुए 14 और 6 सते 42, और एक आता 13 में, 13 एकम 13 बच गया 5 और 2 13 चौका 52। अब चेक करो, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 एक्स आना चाहिए। देखो 182 में 1 जोड़ो 183, 182 में 1 घटाओ 181, ये काम नहीं आ रहा, 1 आना चाहिए अपने पास। 91 में 2 जोड़ो 93, 2 घटाओ कितना है 89, ये भी काम में नहीं आ रहा है। 7 जोड़ो 26 में 7 जोड़ो 33, 26 में 7 घटाओ 19, ये भी काम में नहीं आ रहा। 14 में से 13 घटाओ कितना बच रहा, 1, ये जोड़ा काम आ रहा है। इधर देखो, अब आना किसका चाहिए, प्लस का 1 बचना चाहिए, तो 14 में से 13 घटा दो, तो 13 को तो रखेंगे माइनस का 13x और प्लस का कितना रखेंगे 14x। 14 में से 13 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा 1, ये काम में लेंगे। इधर देखो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 13x और प्लस के 14x, हाँ ये भी है, इसको आगे पीछे लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 100 कितना हो गया 82 और बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हल करो, 2 2 के बना लो, जोड़े बन गए। अब इसमें कॉमन ले, कॉमन क्या आ गया x, x से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया x, प्लस माइनस माइनस, यहाँ x कट गया, कितना बच गया 13,
प्लस का प्लस, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ अंकों में कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा 14, अभी गुणा करके चेक किया था, 14 का भाग गया 14 में, यानी 14 तो गए कट, बचा क्या x, प्लस माइनस माइनस, और 182 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, और बराबर क्या लिख दो 0। बताओ दोनों गुणनखंड समान है क्या? यस, दोनों में से किसी एक को लिख दो, लिख दिया। दूसरा यहाँ से लिखोगे x माइनस एक्स प्लस कितना 14, दोनों के बराबर क्या लिख दो 0 लिख दो, लिख दिया। अब इधर देखो x माइनस 13 इसके बराबर भी क्या रखना है 0, और x प्लस 14 इसके बराबर भी क्या रखना है 0। तो ये तो x बराबर कितना आ गया 13, और ये x बराबर कितना आ गया माइनस का 14। अब देखो पहला धनात्मक पूर्णांक पूछा नहीं, तो ऋणात्मक आ रहा, तो ये तो काम में आएगा नहीं, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यह मान क्या नहीं है, संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। तो संभव कौन सा होगा 13, ये मान संभव नहीं है, ये लिख सकते हो आप, ये काम में आएगा। तो लिखो अतः के रूप में, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना था x, और x का मान कितना आया है 13। तो बताओ दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना, x प्लस कितना कर दो 1 कर दो, तो x तो कितना आया 13 और 1 जोड़ दो, तो दूसरा पूर्णांक प्लस का कितना आ जाएगा 14। एक आंसर ये आ गया और एक ये आ गया, यानी पहला पूर्णांक क्या हो गया x का मान निकाल कर ना, वही लिखो यहाँ, पहला पूर्णांक कितना आ गया 13 और दूसरा पूर्णांक कितना आ गया 14, ये दोनों आंसर आ गए। उतारो इसे। हाँ विद्यार्थी इधर देखो, अभी चौथा प्रश्न किया था, पांचवा कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी क्या है कम है, यदि कर्ण कितना हो 13 हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी। समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है, कितनी 3। इसमें कर्ण दे रखा है, ये आपका आधार और ये आपका लंब, जिसको ऊंचाई के रूप में बोल सकते हो लंब, ये दोनों क्या करनी है ज्ञात करनी। इधर देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर हल करना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कम है, तो आधार पता है क्या, नहीं, तो आधार मानेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, और आधार को क्या मान लूं, आधार को मान लिया मैंने x, और सेमी में दे रखा तो पीछे क्या लिख दिया सेमी। अब दूसरा समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार से कितनी कम है 7 कम है। आधार कितना है x से कितनी कम है 7 कम, ऐसे लिख दिया। और ये सेमी में है तो इसके पीछे यहाँ सेमी लिख दो, लिख दिया। अब और क्या बच गया कर्ण, जो कि क्या कर रखा है दे रखा, कर्ण कितना है 13 सेमी। कितना सेमी 13 सेमी। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, बोधायन प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना 13, आधार कितना x, लंब कितना x माइनस 7 और इसका वर्ग। अब देखो कैलकुलेशन सही करना, बाकी सब सही होगा। 13 का वर्ग 169 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस ये सर्व समीकरण लगेगी कौन सी, x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो a माइनस बी यानी x का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ऐसे करो एक मिनट, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा ना, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस का 2a कितना x और गुणा b कितना है 7 और प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो ये 169 का 169 x का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस और 7 2 14 माइनस के 14 क्या हो गया x हो गए, और ये प्लस का कितना हो गया 49 हो गया। अब देखो इसका कैलकुलेशन हो रहा तो कर लो। 169 बराबर 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49, इतना ही है। इसको मैं या के रूप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x
प्लस का 49 और बराबर 169। इसको पक्षांतरण नहीं किया है, ध्यान रखना, इसको पलट के लिखा है। इसको इधर बराबर में लिख सकते हैं तो ये बराबर इधर भी लिख सकते हो गया। अब देखो, अब इसका पक्षांतरण करो, 2x² माइनस का 14x और ये प्लस का 49, ये माइनस का क्या हो गया 169 इधर लाते हैं और बराबर क्या बच गया 0। अब जोड़ घटाव करो, 2x² माइनस का 14x और ये घटाना 169 में से 49 गए, ये बच गए आपके 120 और बचे किसके माइनस के और बराबर क्या आ गया 0। ये आपकी कैसी समीकरण बन गई, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। हाँ अगर ये कट रही है तो उसको काट दो, ये 2 के पहाड़े से कट रही है, देखो 2 का भाग इसमें लगाओगे 2 कट जाएगा यानी x²। यहाँ कितनी बार जाएगा 7x और यहाँ कितनी बार जाएगा 2 का भाग 60 बार और बराबर क्या बच गया 0 बच गया। अब इसके टुकड़े करो, यहाँ इधर देखो, प्रथम और लास्ट को क्या करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, x² की गुणा माइनस के 60 से करेंगे तो माइनस का 60x² आ जाएगा, आ गया। अब है माइनस के 7, इस माइनस के 7x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो क्या है माइनस के 7x और गुणा करने पर माइनस का 60x²। पहले ही बता रखा है हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि 60 किस किस के पहाड़े में आता है, इतना ही देखना और कुछ नहीं देखना है। इधर देखो बताओ, 1 के पहाड़े में 60 आता है यस, 1 × 60, 2 के पहाड़े में यस आता है, 3 के पहाड़े में आता है क्या 3 के पहाड़े में यस, 4 के पहाड़े में आता है या नहीं ये चेक कर लो, 4 के पहाड़े में 15 चौका 60। अब 5 के पहाड़े में चेक कर लो, जाता है या नहीं जाता है, हाँ जाता है, 12 पंजो 60। 5 के बाद 6 7 जो भी 6 में चेक कर लो, 6 का पहाड़ा कितनी बार 10 बार, इतनी बार चेक कर लो। अब इसमें से कैलकुलेशन में से जो भी आपको मिलेगा उसको चेक कर लेंगे। इधर देखो 60 में 1 जोड़ो 61, 60 में 1 घटाओ 59, काट दो, हमें तो 7 मिलना चाहिए। 30 में 2 जोड़ो 32, 30 में 2 घटाओ 28, हमें तो 7 मिलना चाहिए। 20 में 3 जोड़ो 23, 20 में 3 घटाओ 17 मिल आ रहे, हमें तो 7 चाहिए। 15 में 4 जोड़ो 19, 4 घटाओ 11, हमें तो 7 चाहिए। 12 में 5 घटाओ 7, यस ये काम आ रहा है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। वैसे ये जोड़ लो, देखो 10 में 6 जोड़ो 16 और 6 घटाओ कितने 4, ये भी काम नहीं आ रही। इसको देखो 12 में से 5 घटाने पर कितने बच रहे हैं, कितने 7 बच रहे हैं। तो 12 में से 5 घटाने पर 7 किसके माइनस के, तो 12 किसका रख लेंगे माइनस का, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस का 5x माइनस का 7x, सॉरी माइनस का कितना ये आपका 12x, कितना 12। जोड़ घटाव करोगे तो ये सब करना, जोड़ घटाव करोगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 5 के 7, किस में से घटाया 12 में से, 12 के आगे चेन किसका माइनस का, इसके आगे भी माइनस का। अब देखो इसको हल करना, x² का x² माइनस के 7x की जगह ये वाला टुकड़ा लिखेंगे, प्लस का 5x और माइनस का 12x और माइनस के कितने हैं 60, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इधर देखना 2 2 के जोड़े बनाना, कॉमन क्या आया x, x से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया x बच गया। x का भाग 5x में लगाओगे तो x कट गया, क्या बच गया 5 बच गया। माइनस का माइनस, दोनों में कॉमन, x तो आएगा नहीं, क्या कॉमन ले लूँ 12 कॉमन आएगा। 12 का भाग 12 में कितनी बार 1 बार, यानी और 1 की गुणा x से कर दो, ऐसे कर लो बोले, यानी 12 से 12 कट गया, क्या बच गया x, माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 का भाग 60 में कितनी बार 5 बार, बराबर क्या रह गया 0। देखो दोनों कोष्टक समान है, दोनों में से किसी एक को एक बार लिख लो, x प्लस 5 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 12 और दोनों के बराबर क्या है 0। मैं इसको यहाँ आगे कर देता हूँ। x प्लस 5 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0 और दूसरा x माइनस 12 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0। तो ये तो हो गया x बराबर, इधर आया किसका हो गया माइनस का 5 हो गया और ये x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। देखो ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ये तो मान संभव नहीं होगा, हम यहाँ पर लाइन के रूप में लिख सकते हैं यह मान क्या नहीं है संभव नहीं है, या ऐसे लिख सकते हो ऋणात्मक मान संभव नहीं है, माइनस में आ गया ना, तो ये मान संभव नहीं है।
तो संभव कौन सा होगा, ये संभव होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः। अतः हमने किसको माना था, आधार का माना था ना, तो लिख दो अतः समकोण त्रिभुज का आधार, और आधार कितना, ये दोनों ज्ञात करनी ना, भी हो जाएगी, कर्ण तो दे रखा, दो भुजाएं ज्ञात करनी है। आधार कितना आ गया, 12 आ गया, एक्स का मान आ गया ना, यस। अब और क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस 7 करेंगे, यानी कि x कितना 12, 12 में से 7 घटाऊंगा तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेमी आ गई, और ये आधार कितना आ गया, 12 सेमी आ गई। एक आंसर तो आ गया आपका ये, और एक वाला आ गया ये, उतारो से। हाँ इधर देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपये ही थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका सही आंसर देना है। इधर देखो, इसको कैसे हल करेंगे, हमें 2 चीजें ज्ञात करनी, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे। इधर देखो, एक दिन में क्या निर्माण करें, बर्तन निर्माण कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, और उस संख्या को क्या मान ले, x मान लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, फिर क्या याद करना, प्रत्येक नग की लागत, यहां दे भी रखा है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की कौन सी लागत, निर्माण लागत। अब लागत दे कैसी रखी, ध्यानपूर्वक देखना। देखो जैसा प्रश्न बोला वैसा ही करेंगे। निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या, तो उस दिन बर्तनों की निर्माण संख्या कितनी है, x। संख्या के उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या का 2 गुना, ये लो 2 गुना, कितना जोड़ रहे हैं, 3, ये लो 3, जो 2 गुने से कितना अधिक थी, 3 अधिक थी, हो गया। ये हो गई 2 नंबर बातें। अब फिर क्या दे रखा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल निर्माण लागत, और ये कुल निर्माण लागत आपको दे कितनी रखी है, 90 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है, 90 रुपए। अब कुल निर्माण कैसे निकालेंगे, इधर देखो, प्रत्येक दिन की निर्माण लागत कितनी है, 2x प्लस का 3, और एक दिन में निर्माण कुल बर्तनों की संख्या कितनी है, x। तो इसको x से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कुल निर्माण लागत आ जाएगी, और बराबर लागत दे कितनी रखी है, 90। ये समीकरण के रूप में प्रश्न बन जाएगा, द्विघात समीकरण। 2 की गुणा x से करो, 2x स्क्वायर, 2 की गुणा सॉरी x गुणा 3 से करो, प्लस का 3x बराबर 90। इस 90 का पक्षांतरण कर दो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। ये आपकी कैसी समीकरण बनी है, ये आपकी द्विघात समीकरण बनी है। और द्विघात समीकरण के इसके गुणनखंड करने थे। देखो 2 तरीका बता रखा ना, प्रथम पद को अंतिम पद से क्या करो, गुणा करो गुणा, 9 दुए 18 x स्क्वायर, यानी माइनस के 180 x स्क्वायर आ गया। बीच वाली संख्या क्या है, 3x। इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना हो जाए, 3x हो जाए, और गुणा करने पर माइनस का 180 x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके टुकड़े करो। देखो 180 किसके पाड़े में आता है, आपको यही देखना है। देखो 1 के पाड़े में आता है, यस। 2 के पाड़े में, यस। बताओ 3 के पाड़े में, यस। 3 के पाड़े में आता ना, हाँ 3 के पाड़े में, हाँ 6। 4 के पाड़े में आता है क्या, बताओ, हाँ 4 के पाड़े में भी आता है। 4 के पाड़े में कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 45 बार। 5 के पाड़े में आता है क्या, यस। 5 में चेक कर लो, 5 तिया 15, बच गया 3 0, 6 5 30, 36 बार। 6 में जाता है क्या, 6 में आता है क्या, 6, यस। 7 चेक करो, 7 2 14, नहीं 7 में नहीं, 8 भी नहीं हो गया। 9 चेक करो,
9 कितनी बार जाएगा, 9 में तो आपका ये सीधा सीधा चला गया आपके 9 2 18 20 बार। 10 में जाता है क्या, यस 10 में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये हो गया 18 बार। इसके बाद में क्या देखो 11 में जाएगा क्या, नहीं 11 7 बज के नहीं, 12 में 12 चेक करो, 12 का चेक करो, 12 कितनी बार जाएगा देखो, ये आपके चला गया 12 एकम 12 बच गए 3 और 0, 12 एकम 12, ये आपके 3 क्या बच गया, आपके बच के 6 और 0, 12 पंजू 60, ये 15 बार चला गया। इधर देखो इतने गुणनखंड हो रहे, इसमें से 3 किसमें आना चाहिए, जोड़ घटाओ में देखो, इसको जोड़ने पर घटाने पर 3 आ रहा, नहीं इसमें भी ये नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, चेक कर सकते हो, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें आ रहा है क्या, 18 में 10 जोड़ो 28, 10 घटाओ 8, नहीं 3 से, ये भी नहीं है। इसमें आ रहा 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए, कितने आएंगे 3, कितने चाहिए 3, किसके प्लस के, तो 15 प्लस के रख लो, 12 माइनस के रख लो, तो क्या करेंगे माइनस का 12x और प्लस का 15x। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ, ये 15 यहाँ रख सकते हैं, 12 यहाँ रख सकते हैं। अब इसके गुणनखंड सही सही लिखो, इधर देखो 2x स्क्वायर, 3x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का आपके 15x, और माइनस का कितना आ गया 90 बराबर 0। देखो 2 के जोड़े बना लो, बना लिए, कॉमन लो दोनों में कॉमन x भी आएगा और अंक में क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार चला गया, x से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया x बच गया, प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 12 में कितनी बार 6 बार, और x से x कट गया, प्लस कॉमन क्या आएगा, x तो आएगा नहीं, अंक में क्या आएगा 15 कॉमन आएगा, तो 15 का भाग 15 में, यानी ये कट गया, बचा क्या x, प्लस माइनस माइनस, 15 का भाड़ा 90 में, 15 छक्के 90, ये आ गया पूरा, x माइनस कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो बराबर क्या लगाते जाना, 0 लगाते जाना, यहाँ से देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, यस, तो x माइनस 6 दोनों में से किसी को एक बार लिख लो, लिख लिया, ये 2x और प्लस का कितना आ गया 15, इसके बराबर क्या लिखना है, इसके बराबर आपको लिखना है 0। अब देखो x माइनस 6 बराबर क्या रखूँ 0, और 2x प्लस का 15 इसके बराबर भी क्या रखूं 0, तो ये तो x बराबर कितना हो गया 6, और ये आपका 2x बराबर ये कितना, देखो गणितीय संख्या इधर, अंग्रेजी संख्या इधर, या अंग्रेजी उधर, गणित इधर, इधर देख लो, तो ये माइनस का क्या हो गया 15 हो गया, कितना x है 2, हमें 2x नहीं चाहिए, कितना x चाहिए 1x चाहिए, तो माइनस के 15 में किसका भाग लग जाएगा 2, ये मान आ गया, तो ये मान किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, यानी ऋणात्मक आ रहा ना, तो ये मान क्या नहीं है संभव नहीं है, तो क्या लिखेंगे यह मान क्या नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, और ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये मान ऋणात्मक है, माइनस में आ रहा है, तो मान्य मान कौन सा होगा 6, इसको साफ कर रहा हूं, और बाकी वाला यहां करते हैं, इधर देखो क्या लिखोगे, आता है x का मान मिल गया ना, ये निर्मित बर्तनों की संख्या मिल गई, तो क्या लिखोगे, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, और ये संख्या कितनी आ गई बताओ 6 आ गई। अब और याद कर लेते हैं, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कैसी लागत निर्माण लागत, और ये आपकी निर्माण लागत कितनी आ जाएगी 2x प्लस का 3, तो 2 का 2 x का मान कितना है 6 और प्लस का 3, तो ये आपका आ गया 6 2 12 प्लस 3, यानी कि आपके 15 रुपये आ गए, कितने रुपये आ गए 15 रुपये आ गए। उतारो इसे।